पिता के जमीन हड़पने की बात सुनी होगी, रास्ते पर कब्जा करने की बात सुनी होगी, अवैध बिल्डिंग निर्माण करने की भी बात सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सुना है किसी ने अवैध बंदरगाह ही बना लिया हो? चौंकने की जरूरत नहीं। शेकाप नेता जयंत पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने कागजों में हेराफेरी करके रायगढ़ में 3 बंदरगाह ही बना लिए। दूर दूर तक समंदर के किनारे कब्जा, आग लगाई, खुदाई कराई, खाड़ी पर कब्जा जमाया, झूठे कागज बनवाए, अपना बंदरगाह बनाया, कानून को ठेंगा दिखाया। विधायक की कंपनी पीएनपी कंपनी का अवैध बंदरगाह। क्या प्रशासन को दिखता नहीं? या दबंग विधायक से डरता है प्रशासन? हम बात कर रहे हैं रायगढ़ के से शेतकरी कामगार पक्ष के विधायक जयंत पाटिल की। जयंत पाटिल पर कांग्रेस के पूर्व विधायक मधुकर ठाकुर ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि जयंत पाटिल और उनके बेटे ने बोगस सरकारी कागज बनवाकर अपनी कंपनी के लिए अवैध रूप से एक जेट्टी यानी छोटा बंदरगाह बनवाया है। मधुकर ठाकुर ने ये जानकारियां आरटीआई के जरिए निकाली। इस जमीन पर जरा नजर डालिए, दूर दूर तक खाली मैदान, उनके बीच बनी ये जेटियां यानी छोटे बंदरगाह। रायगढ़ जिले के धर्मतर इलाके में मौजूद पीएनपी मैरीटाइम सर्विसेज कंपनी में 3 अवैध व्यापारिक जेटियां बनाई गई हैं। इस बात का खुलासा आरटीआई के जरिए रायगढ़ जिले के पूर्व कांग्रेस विधायक मधुकर ठाकुर ने किया है। जयंत पाटिल की कंपनी पीएनपी मैरीटाइम सर्विसेज कंपनी में 3 निजी बंदरगाह, कानून की उड़ी धज्जियां, बोगस कागजात बनवाकर अवैध निर्माण का आरोप। आरटीआई से खुलासा, विधायक जयंत पाटिल पर आरोप। पूर्व कांग्रेस विधायक मधुकर ठाकुर का आरोप है कि इन कंपनियों ने इन जेटियों के निर्माण के लिए बोगस कागजात बनवाए और उसके दम पर अवैध जेटियों यानी छोटे बंदरगाहों का निर्माण किया है, वो भी एक नहीं बल्कि 3। जयंत पाटील अँड कंपनी म्हणजे पीएनपी कंपनी यांनी धरमतर या ठिकाणी एक जेटीची परवानगी असताना जवळजवळ त्यांनी 3 ते 4 जेट्या अनधिकृत बांधल्या गेल्या। त्यावेळेला आम्ही चौकशी केली असताना यांनी आमच्याकडे परवानगी असा सांगितलं आणि ती परवानगी कोणी दिली तर ते भटनागर म्हणून कोणतरी बंदर अधिकारी होते त्यांनी दिली। त्याच्यानंतर आम्ही एमएबीकडे चौकशी केली असता ही भटनागरनी परवानगी दिलेलीच नाही आणि त्यांना तो देण्याचा अधिकार नाही। ये कंपनी रायगढ़ के शेतकरी कामगार पक्ष के महासचिव और विधायक जयंत पाटिल का है। आरोप है कि जयंत पाटिल और उनके बेटे ने बोगस कागजात बनवाकर अपनी कंपनी में अवैध बंदरगाह का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, जयंत पाटिल की कंपनी पीएनपी पर सीआरजेड कानून का उल्लंघन करने, खार फुटी जैसी संरक्षित वनस्पतियों को जलाने और सरकारी जमीन को हड़पने जैसे आरोप लगाए गए हैं। कोयनाड पुलिस थाने में जयंत पाटिल और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। हर्षद कछालकर, TV9 रायगढ़। आप सोच रहे होंगे कि एक विधायक की दबंगई इतनी कैसे बढ़ सकती है कि वो अपनी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 3 छोटे बंदरगाह बना डाले। जाहिर है ये सरकारी कर्मचारियों के साठगांठ के बिना तो मुमकिन ही नहीं है। ये मामला अपने आप में काफी बड़ा है कि बिना किसी सरकारी परमिशन के और बोगस कागजात के दम पर एक विधायक और उसका बेटा अपनी कंपनी में 3 छोटे बंदरगाह बना लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि पीएनपी कंपनी के कागजात की जांच में ये बात सामने आई है कि इस तरह फर्जी तरीके से कागजात बनवाकर ये काम कराया गया है। इस
मामले में मोरा बंदरगाह के तत्कालीन अधिकारी भटनागर का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि तत्कालीन अधिकारी भटनागर ने ही पीएनपी कंपनी के इन जेटियों यानी छोटे बंदरगाहों को बनाने की परमिशन दी थी। हालांकि जब इस अधिकारी से बात की गई तो उसने इस मामले में शामिल होने की बात से पल्ला झाड़ लिया। पाटील अँड कंपनी म्हणजे PNP कंपनी यांनी धरमतर या ठिकाणी एक जेटीची परवानगी असताना जवळजवळ त्यांनी 3 ते 4 जेटा अनधिकृत बांधल्या गेल्या। त्यावेळेला आम्ही चौकशी केली असताना यांनी आमच्याकडे परवानगी असं सांगितलं आणि ती परवानगी कोणी दिली तर ते भटनागर म्हणून कोणतरी बंदर अधिकारी होते त्यांनी दिली। त्याच्यानंतर आम्ही MFB चौकशी केली असता ही भटनागरनी परवानगी दिलेलीच नाही आणि त्यांना तो देण्याचा अधिकार नाही। सवाल है कि अगर भटनागर ने निर्माण की परमिशन नहीं दी तो इन छोटे बंदरगाहों के निर्माण के वक्त पीएनपी कंपनी को परमिशन लेटर कैसे मिल गया, यानी पूरे कागजात ही बोगस थे और उसी के दम पर कंपनी ने ये बंदरगाह बनवाए और उनका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। आरोप ये भी है कि जिले में जयंत पाटिल की दहशत की वजह से कोई अधिकारी उनकी कंपनी पर कार्रवाई नहीं करता। प्रत्यक्ष पुरावे दिलेले आहेत पेपरद्वारे व प्रत्यक्ष आपले सर्कल वगैरे जे पोलीस अधीक्षक वगैरे आहेत त्यांच्याकडे पुरावा दिलेला आहे, तरी अद्यापर्यंत मॅग्रोज तोडीचा किंवा या भरावाचा कुठल्याही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झालेली नाही। सगळं जी पिकती हे शाबाचं धनधान्याचं कोठार होतं। आज एकही दाणा त्या जमिनीत पिकत नाही आणि सगळं खारं पाणी घुसलेलं आहे आणि जोर जबरदस्तीने भराव चालू केलेला आहे। कोणाची जमीन घेतलेली नाही, कोणाला विचारलं नाही, दादागिरी चाललेली आहे, गुंडा राज चाललेला आहे। जयंत पाटिल म्हणजे हा लालू प्रसादचा दूसरा अवतार है। मधुकर ठाकुर की माने तो वो पिछले 5 सालों से इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत करते आए हैं, लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हर्षद कशालकर, TV9 रायगढ़।